प्यारे बच्चों, सुप्रभात। देखिए आज हम आपको पाठ 11 सिकंदर की हार पढ़ाने जा रहे हैं। सिकंदर की हार की कहानी है कि सिकंदर विश्व विजय के उद्देश्य से यहाँ आया था और पूर्व को परास्त करके उसने इस स्वप्न को पूर्ण करना चाहा। लेकिन जब साधुओं की टोली से इसका मुलाकात हुआ तो उनके वाक्यों से इसका हृदय परिवर्तित हो गया और वो विश्व विजय की कामना को छोड़ करके यह घोषणा किया कि हम अपने देश स्वदेश लौट जाएंगे और विश्व विजेता नहीं बनूंगा। यही सार तत्व आपको हम बता दिए। कहानी इसको आप घर में अच्छी तरह से पढ़िएगा पाठ को और समझिएगा। अब आगे आप शब्दार्थ पर आ जाइए। शब्दार्थ में देखिए, परास्त हराया हुआ, जश्न खुशियाँ, दाता देने वाला, स्तब्ध आश्चर्यचकित, और भी शब्दार्थ दिए हुए हैं पुस्तक में, उसे आप पढ़िएगा और कॉपी में लिखना भी है। इसके बाद आ जाइए, आप आइए प्रश्न उत्तर पे। पहला प्रश्न है, सिकंदर को कब विश्व विजय का स्वप्न पूरा होता दिखाई पड़ा? राजा कुरु को युद्ध में परास्त करने पर सिकंदर को विश्व विजय का स्वप्न पूरा होता दिखाई पड़ा। सिकंदर ने अपने साथ सैनिक ले जाने से क्यों मना कर दिया? नगर के आसपास की वास्तविक स्थिति को जानने के लिए अकेले जाना ही चाहता था, इसलिए वो मना कर दिया। नदी के किनारे पहुंचकर सिकंदर ने क्या देखा? नदी के किनारे पहुंचकर उसने साधुओं की टोली को देखा। कम्बल लेने की बात साधुओं ने सिकंदर से कम्बल लेने की बात पर साधुओं ने सिकंदर से क्या कहा? साधुओं ने सिकंदर से कहा, क्या तुम विश्व विजेता सिकंदर हो? तुम स्वयं बताओ कि एक लुटेरा किस प्रकार एक साथ विजेता और दाता बन सकता है। साधुओं द्वारा सिकंदर को अत्याचारी करने का उस पर क्या प्रभाव पड़ा? साधुओं द्वारा सिकंदर को अत्याचारी करने का उस पर प्रभाव पड़ा कि उसने उनसे साधुओं से क्षमा मांगी और विश्व विजेता का स्वप्न देखना छोड़ दिया। सिकंदर अपने शिविर में क्यों लौट आया? सिकंदर का हृदय परिवर्तित हो गया, उसे विश्व विजय नहीं करना था, इसलिए वो लौट आया। सिकंदर ने स्वदेश लौटने की घोषणा क्यों की? क्योंकि उसे विश्व विजेता नहीं बनना था, इसलिए स्वदेश लौटने की घोषणा की। किसने किससे कहा? दूसरा प्रश्न है, किसने किससे कहा? मैंने इस विशाल देश का कुछ भी नहीं देखा, सिकंदर ने सेनापति से कहा। युवक, तुम क्या चाहते हो? साधु ने सिकंदर से, मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा करें। सिकंदर ने साधु से, आप थोड़ी देर ठहरें, मैं कुछ चुने हुए सैनिकों को लेकर आपके साथ चलता हूँ। सेनापति ने सिकंदर से कहा, राजन, इतनी रात को कंबल और ऊनी कपड़े कहाँ मिलेंगे? सेनापति ने सिकंदर से, महाराज इधर आइए, देखिए मैं आप लोगों के लिए क्या लाया हूँ। सिकंदर ने साधुओं से कहा, युवक, यदि तुम वास्तव में विश्व विजेता बनना चाहते हो तो लोगों के हृदयों को जीतने का प्रयास करो। साधु ने सिकंदर से कहा, संकेतों की सहायता से वर्ग पहली पूरी करना है। पहले वाले में सेनापति, दूसरा है परास्त, तीसरा स्वीकार, चौथा जगत और उसके बाद सबसे लास्ट में नीचे से ऊपर की तरफ देखना है, नजर। थोड़ा भाषा की बात पर आ जाइए। विलोम लिखना है, गरीब अमीर, ठंडी गर्मी, वृद्ध युवा, शांत अशांत, जीवन मरण। उसके बाद वचन में बदलना, सवारी सवारियाँ, साधु साधुओं, घोड़ा घोड़े, सामग्री सामग्रियाँ, लुटियाँ, कंबल कंबलों, युवक युवकों। लिंग में बदलना, महाराज महारानी, घोड़ा घोड़ी, वृद्ध वृद्धा, लेखक लेखिका। संध विच्छेद करना है, घन घोर का घन धन घोर, असहाय अधन सहाय, सेनापति सेना धन पति, मार धन धार। निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए मुहावरों को रेखांकित करके उनका अर्थ लिखना है। यह सब देखकर सारे यात्री हक्के बक्के रह गए, माने दंग रह गए, अवाक रह गए। पंडित जी के भी प्राण सूख गए, घबरा गए। अब तो पासा ही पलट गया।
आप विपरीत, पासा पलटने का मतलब विपरीत। अब आगे आ जाइए, देखिए क्रियात्मक कार्य, इसमें कहानी दी हुई है और ये शब्द दिए हैं, उससे इस कहानी को आगे बढ़ाना है। मित्र, आइए नासिरुद्दीन जी, कैसे आना हुआ? आपके मकान के सामने गुजर रहा था, दरवाजे पर भीड़ देखकर अंदर चला आया। क्या बात है, इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा किए हुए हैं? मित्र, ये देखिए मैंने कुछ पेंटिंग बनाई है, तो सोच रहा हूँ इन्हें गरीबों में बांट दूँ, ताकि इन्हें बेचकर ये अपने परिवार का पालन पोषण आसानी से कर सके। नासिरुद्दीन, ये पेंटिंग इनके बदले कोई फूटी कौड़ी नहीं देगा। आप समझे नहीं, यह मॉडर्न आर्ट है, यह कोई आर्ट नहीं है। मैं भी सोच रहा था आप बांटने कब से लगे? बांटे तो वह जो मालिक हो, सम्राट हो, आप तो स्वयं भिखारी हैं। जीवन भर गरीबों को सताकर धन इकट्ठा करते रहे हैं। श्रीमान इनके लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो इनसे क्षमा मांगिए और बेवकूफ़ बनाना बंद करिए। धन्यवाद नासिरुद्दीन जी, आपने हमारी आंखें खोल दी। अब उसके बाद है सिकंदर के भारत अभियान के बारे में कुछ बातें और भी विशेष आपको जाननी है, अपने बड़ों से पूछिए या पाठ में पढ़िए। तीसरा नंबर दिया है, चित्र बनाना है। घोड़े का चित्र बनाकर इसको सजाना है और घोड़ा पे आपको 10 वाक्य लिखना है, वो भी अपने से लिखना है। पाठ पूर्ण हुआ। अब आप इस पाठ को पूर्ण करके कॉपी चेक करना है।